नमस्कार दोस्तों। लाइफ में कई बार तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप नौकरी पेशा वाले आदमी हो और आपका भी पीएफ कटता है तो आप अपनी नौकरी के दौरान एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इस नियम के हिसाब से आप अपना एडवांस का पीएफ निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करें क्या कहता है ईपीएफओ का एडवांस के लिए नियम। अगर कोई व्यक्ति कम से कम 1 महीने तक बेरोजगार रहता है तो वो 75% तक का रकम एडवांस में निकाल सकता है। या अगर कोई व्यक्ति 2 महीने या उससे ज़्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है। अगर आप घर या फ्लैट खरीदने के लिए या फिर उसे बनाने के लिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए 5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप 36 महीने की सैलरी के बराबर ही पैसा निकाल सकते हो इसके लिए। वही घर के लिए ज़मीन खरीदने के लिए आप 5 साल के बाद 24 महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हो। और घर की मरम्मत, सुधार या विस्तार के लिए 12 महीने की सैलरी के बराबर रकम निकाली जा सकती है। अगर दोस्तों होम लोन का पैसा चुकाने के लिए ईपीएफओ का पैसा निकालना चाहते हो तो इसके लिए 10 साल की नौकरी होना ज़रूरी है। 10 साल के बाद आप 36 महीने की सैलरी के बराबर रकम की निकासी कर सकते हो। खुद के या परिवारों के सदस्यों के इलाज के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो 6 महीने की सैलरी के बराबर रकम भी निकाली जा सकती है, लेकिन इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर दोस्तों आपको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पीएफ की एडवांस निकालना है तो भी आपको 7 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 7 साल के बाद आपको ये अधिकार होता है कि आप अपने ईपीएफओ से 50% एडवांस निकाल सकते हो। अगर आपकी बहन, बेटी या बेटा या किसी खास परिवारजनों की शादी है और आप पीएफ का फंड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 7 वर्ष की नौकरी होना ज़रूरी है। 7 वर्ष के बाद आप अपना 50% एडवांस निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आप चाहे तो इस रूल को यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, जो कि मैंने हर एक नियम को नोट डाउन किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात करें पीएफ का एडवांस पैसे निकाले कैसे। तो दोस्तों, आपको ईपीएफ की साइट पे जाना है, लॉगिन कर देना है, ऑनलाइन सर्विस पे आ जाना है, फॉर्म 31 को सिलेक्शन करना है, आवश्यक जानकारी भरना है और सबमिट कर देना है और ई वेरीफाई कर देना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसका वीडियो बना देता हूँ। अगर दोस्तों आपको खुद को ईपीएफ का पैसा निकालना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दो, तो मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि फॉर्म 31 कैसे भरते हैं। उसमें एडवांस पीएफ कैसे भरते हैं, उसमें हर एक पॉइंट कवर करूँगा ताकि आप अपने आप खुद से पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको नियम पता रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे और किसी से लड़ पाओगे। और नए नियमों के जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।